नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सेल मैक्रो वीबीए में लूप के फॉर ईच लूप को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। तो सीखेंगे कि कैसे फॉर ईच लूप आपका काम करता है, क्या क्या आपके इसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इसके सिनेरियोज हैं। एटलीस्ट दो एग्जांपल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी एक्सेल मैक्रो वीबीए या फिर पावर क्वेरी, इसके अलावा एक्सेल फॉर्मूलेज या इससे में रुचि रखते हैं तो आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है फॉर ईच लूप। फॉर ईच का मतलब है कि आपका हर एक आइटम पर काम करना, राइट। फॉर ईच के नाम से डिफाइन हो रहा है तो हर एक का मतलब क्या होगा कि फॉर ईच का जो इनपुट होता है, जो पैरामीटर्स होता है, वो होता है जनरली एक कलेक्शन। ठीक है। कोई भी आपकी एक्टिविटी है, आपके तीन मेजर पार्ट पे काम करती है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जब हम फॉर ईच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन होना चाहिए, राइट। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे, उन आइटम्स पे आपका फॉर ईच काम करेगा। तो फॉर ईच को काम देखने के लिए हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, क्या क्या कलेक्शंस होते हैं, वो एक बार और देखते हैं कि एक्सेल में काम कर रहे हो तो क्या क्या कलेक्शन हो सकते हैं आपके पास। तो एक्सेल में खुद एक वर्कबुक का कलेक्शन हो सकता है। हिरारकी वाइज से चेक करते हैं तो सबसे पहले हिरारकी में क्या आता है, वर्कबुक्स। तो मल्टीपल वर्कबुक हो सकती हैं। आपको वर्कबुक की हर एक वर्कबुक पे काम करना है, जैसे उनका फाइल नेम निकालना है, फाइल नेम चेंज करना है, या फिर उनको डिलीट करना है, या जो भी आप वर्कबुक पे काम कर सकते हो। तो पहला कलेक्शन ये हो गया। उसके बाद दूसरी हायरार्की में जाते हैं तो उसका आता है सीट्स। तो सीट्स का एक कलेक्शन हो गया। हर एक शीट पे आपको जाना है और हर एक शीट का नाम चेंज करना है, या आपका नाम गेट करना है, प्रिंट करना है, या फिर शीट के अंदर कुछ और काम करने हैं आपको, जैसे कि कुछ डेटा फॉर्मेटिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। या फिर हर एक शीट में अलग अलग काम भी करना हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप उस तरह से लिख सकते हो। तो नॉर्मली जब आप लूप की बात करते हो तो एक ही काम आपको हर एक एक जैसा ही काम हर लूप में करना है, तो इसलिए आप लूप यूज करते हो। तो जैसे कि मैं कहूँ कि आपको वर्कशीट में जाना है और A1 के अंदर आपको एक पर्टिकुलर नाम प्रिंट करना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। या फिर हमने एक एग्जांपल बनाने वाले हैं आज के वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम एक अ, हर एक शीट का नाम अपना प्रिंट कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। मतलब अपनी इमीडिएट विंडो के अंदर प्रिंट करेंगे, जिसमें आपको फोरिज थोड़ा सा समझ में आएगा। तो फोरिज का जैसे मैंने बताया कि कलेक्शन होना जरूरी है, चाहे वो वर्कबुक का कलेक्शन हो, या फिर आपका वर्कशीट का कलेक्शन हो, या फिर आपका हो सकता है सेल्स का कनेक्शन हो, राइट। एक रेंज है, उसके अंदर सेल्स होंगे, उनका कलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल पाइवट टेबल का कलेक्शन हो सकता है। पाइवट टेबल के अलावा आपके कुछ टेबल्स होंगी, उनका कलेक्शन हो सकता है, राइट। अलग अलग रेंज का कलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है। एग्जांपल के लिए अभी आप देखोगे तो मेरे इसमें एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट है जिसमें लिखा हुआ है रन मैक्रो। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट। तो इन दोनों को मिला के देखें तो एक कलेक्शन बन गया, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आपकी ये दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों का नाम पता करना है, तो वो भी आप उसी के माध्यम से पता कर सकते हो। फोर ईच एक कमाल का लूप है जिसमें आप जो भी कलेक्शन है, आपको कोई नंबर डिफाइन नहीं करना है कि आपको 10 बार करना है या 20 बार रन करना है। आपको सभी आइटम्स पर लूप को रन करना है जो उस कलेक्शन में मौजूद है। आप कंडीशन के थ्रू फिल्टर लगा सकते हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर कलेक्शंस पे काम करना है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास उस कलेक्शन में 10 आइटम है, 10 में से सिर्फ आप 5 पे काम करना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो 5 को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अगर आप ऐसा पता करने में समर्थ होते हैं तो आप सिंपल उसके अंदर इफ कंडीशन लगाइए, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसको लगाने के बाद आप अपना काम आगे कर सकते हैं, राइट। तो ये हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपका कलेक्शन काम करेगा। तो चलिए हम अपनी कोड विंडो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना कोड लिख सकते हैं।
तो ये हमारी कोड विंडो है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ बनाया हुआ है, कुछ कोड पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी के बारे में। तो एक सिंपल सिनेरियो से लेके चलते हैं, यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि कलेक्शंस पे काम करता है, तो यहाँ हमने एक वर्कबुक लिया है। उस वर्कबुक के अंदर एक डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट, जिससे हमें पता चल जाए कि हर एक वर्कशीट का है या क्या है। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, देन उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यही हमारा एक कलेक्शन है। हमने क्या किया है, अपने एक टाइप ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है WS वर्कशीट्स, यानी कि जितनी भी वर्कशीट हो वो आपका ऑटोमेटिकली पता चले। अगर आप चाहे तो, अगर आपको कलेक्शन टाइप पता है तो आप यहाँ पे कलेक्शन टाइप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करेंगे, वो अच्छी तरह से काम करता है, मतलब विदाउट एनी एरर। अदरवाइज यू हैव टू डिफाइन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमें सेट करना होगा। जैसे ही आप ये आपके वेरिएबल आपने डिफाइन किया, तो हमें सेट भी करना होगा। तो WB इज दिस वर्कबुक, तो हम उसी वर्कबुक पर काम कर रहे हैं जिसमें हमारी मैक्रो अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया हुआ है WS एज ए वर्कशीट। तो जितनी भी वर्कशीट्स हैं, यानी कि इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी वर्कशीट है, वो सभी आपकी एज ए कलेक्शन काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कलेक्शन आपका रेडी हो गया है। ऑलराइट, अब इस कलेक्शन पे हमें काम करना है। तो हमने क्या किया है, फॉर ईच WS, यानी कि WS क्या है, वर्कशीट है विद इन दिस कलेक्शंस। आप चाहो तो ये डायरेक्ट पास कर सकते हो, अदरवाइज वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है, अभी उस तरह से पास करने की बजाय डायरेक्ट आपका लिख दिया कि जितनी भी वर्कशीट है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अदरवाइज आप ये भी यहाँ पर इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच WS इन वर्क WB डॉट वर्कशीट, यानी कि हमारी WB क्या है, दिस वर्कबुक है। तो इस वर्कबुक की सारी वर्कशीट में हमें काम करना है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है WS डॉट नेम, यहाँ पे उसका प्रिंट करें। डीबग डॉट प्रिंट का मतलब है इमीडिएट विंडो में उसका नाम प्रिंट कर देगा। सिमिलरली जो भी A1 में लिखा हुआ है वो भी प्रिंट करे, वो भी यहाँ प्रिंट कर देगा। इसके अलावा अगर आपको 1000 लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मैक्रो कॉल करना है उस वर्कशीट को लेके तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क होना चाहिए सारी वर्कशीट के अंदर, अदरवाइज आपको मल्टीपल कंडीशंस डालनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो लूप तभी काम करता है आपका जब एक ही काम हर एक कलेक्शन के आइटम पर करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका रेडी हो गया है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ देखिए, तो इसने एग्जीक्यूट करने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पहला शीट 1 है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। शीट 2 के अंदर रैंडम लिखा हुआ है। शीट 10 के अंदर ब्लैंक है। शीट 9 के अंदर नेम लिखा हुआ है। इसी तरह से आपकी ये वैल्यू उसने प्रिंट करके मुझे दे दी है। तो आप अपनी एक वर्कबुक ओपन करिए, उस पर ट्राई करके ये देखिए इस पर्टिकुलर कोड को। तो ये तो बहुत छोटा एग्जांपल, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी ले लेते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी किया हुआ है हमने। उस कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, वो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी एक्सेल सीट है। एक्सेल शीट के शीट नंबर 10 के अंदर ये हमारा डेट है। ठीक है, इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, हमने एक फिल्टर लगाया है। फिल्टर लगाने, यहाँ पर पहले से फिल्टर लगाया हुआ है, या फिर आपने कोड के थ्रू फिल्टर लगा सकते हो। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले से ही बताया हुआ है कि आप फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो फिल्टर लगा हुआ है, हमें सिर्फ इन्हीं चार का डेटा निकालना है। लूप करना है सभी लाइन पे, लेकिन हमें सिर्फ चार को ही लूप लेना है। हमें ये भी तय करना है कि हमारा लूप सभी लाइन पे ना चले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 आइटम्स हैं, लेकिन हम रन करना चाह रहे हैं सिर्फ फिल्टर आइटम पर, और सिर्फ 4 बार ही रन करे। ठीक है, तो अब इसमें कलेक्शन क्या हुआ, इसमें कलेक्शन हुआ कि जितना भी तुम्हारा रेंज है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो आपका सेल्स क्या हो गए, आइटम हो गए, और रेंज क्या हो गई, एक कलेक्शन हो गई। राइट, इस तरह से होता है। तो रेंज पूरी कलेक्शन है, उसके अंदर मौजूद सेल्स एक उसका एक आइटम है। तो अब हमें क्या करना है, हर एक सेल का वैल्यू प्रिंट कराना है।
तो हमने कोड पे एक बार वापस जाएंगे और उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या किया है। ऑलराइट, मैं ये इमीडिएट विंडो से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर आपका एक वर्कबुक डिफाइन ली हुई है, एक वर्कशीट ली हुई है हिरारकी फॉलो करने के लिए। देन वर्कशीट के अंदर रेंज पे हमने काम किया है। उस रेंज के अंदर किस रेंज पे काम करेंगे? सिर्फ विजुअल रेंज पे, हमें हिडन रेंज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जितना अपने लूप को शॉर्ट छोटा करना करें उतना ही ज्यादा बेटर है। तो हमने एक्सेल के फंक्शन को यूज करके इसको बनाया है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर सेल दिया हुआ है जिस पे आपका लूप का एक आइटम है। ये बेसिकली आपका लूप आइटम हो गया। ओके, और ये आपका कलेक्शन हो गया। ओके, तो हमें इस कलेक्शन के इस सेल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आरएनजी विजुअल क्या हो गया, आरएनजी रेंज हमने B1 लिया हुआ है जो कि उसका करंट रीजन है। यहाँ पे हमने सेट किए हुए हैं वर्कबुक, फिर वर्कशीट की है, इसी वर्कबुक की वर्कशीट 10 हमने 10 में ही देखा था। फिर हमने क्या लिया हुआ है, हमने रेंज लिया हुआ है। रेंज के B1 का करंट रीजन हमने निकाला हुआ है। उस करंट रीजन पे हमने सिर्फ विजुअल सेल्स पे ही काम करना है, तो ये भी हमने अलग से डिफाइन कर दिया है। हालांकि आप यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सेल सेल टाइप एज विजुअल, तो आपका एक वेरिएबल बच सकता है। लेकिन मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए ये अलग से एक अलग वेरिएबल बनाया है। ये डिपेंड होता है कि आप जब अपना कोड लिख रहे हो तो आप कितना मेमोरी सेव करते हो, या फिर रन टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हो, या फिर उसको वेरिएबल को स्टोर करते हो सकता है आपको ये विजुअल रेंज है आगे काम आए तो आपको वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इसी समय के लिए चाहिएगा, आगे काम नहीं चाहिए, तो आप रन टाइम पे भी काम कर सकते हो। फिर हमने इस कलेक्शन पे अपना फॉर ईच लूप लगाया हुआ है। ऑलराइट, ये आपका कलेक्शन हो गया। यहाँ हमने फॉर ईच लगाया हुआ है। फॉर ईच में क्या हुआ है कि हर एक सेल के आरएनजी जो विजुअल के हर एक सेल पे अपना काम करना है। फिर उसको उसकी रेंज की जो वैल्यू है, सेल की वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया है। लेट्स रन दिस। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास केवल उन चार का ही वैल्यू आया है, इसके अलावा और कोई वैल्यू उसने प्रिंट नहीं की है। मैं आपको F8 करके भी इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये आपका 19 टाइम रन नहीं होगा, सिर्फ 4 टाइम ही 4 टाइम ही रन होगा। ये देखिएगा, लेट्स रन इट। तो यहाँ से पहला आपका फोर्थ चल शुरू हो रहा है। फर्स्ट में डेट आया, सेकंड में ये राइट, थर्ड ये, फोर्थ ये, एंड दैट्स इट। आपका 19 टाइम रन नहीं हुआ। क्यों नहीं रन हुआ 19 टाइम? बिकॉज उसने सिर्फ विजुअल सेल्स पे ही काम किया। हमने कलेक्शन में सिर्फ विजुअल सेल लिए हैं, हमने पूरा रेंज नहीं लिया है। तो इस तरह से आप अपने लूप को छोटा कर सकते हो। मान के चलो यही आपकी 10 लाख रो होती तो कितना टाइम रन होता, कितना टाइम लेता उसको रन करने में। ठीक है, तो 10 लाख रुपए में अगर आपने ये फिल्टर लगाया और केवल अपने काम के डेटा में, हो सकता है आपको 10 लाख में से सिर्फ 10 रोज पे ही काम करना पड़े, 10 रोज पे ही काम करना पड़े। तो उस तरह से आपकी ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप फॉर ईच को यूज कर सकते हैं और कलेक्शन के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये था हमारी वीडियो में आज का टॉपिक फॉर ईच। हमने दो एग्जांपल आपको आज समझाए हैं। आशा करता हूँ कि ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारी आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाइल और डू वाइल के बारे में, एक एक करके ही बताएंगे। ठीक है, पहले वाइल एक्सप्लेन करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करके हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको ही, इस फोर ईच का और फोर का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच।